क्या चाहते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। किसान मांग कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री इस मामले का हल क्यों नहीं निकाल रहे। हमारे साथ राजवीर सिंह जी मौजूद हैं। सिंह साहब, ये बताइए, आखिर इस मामले का हल क्यों नहीं निकल रहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, 11 दौर की वार्ताएं हुई, आखिर कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा। जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि कॉल की दूरी पर हैं और वार्ता के लिए तैयार है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री ने पहली बार अपनी बात कही है। लेकिन कॉल की दूरी क्या होती है? कॉल तो यहाँ से लगाएंगे वो अमेरिका भी लग जाएगी, उतने ही क्षण में अमेरिका लगेगी, उतने क्षण में यहाँ लगेगी। कॉल की दूरी नहीं, दिल की दूरी से पे रखे किसान को दिल की दूरी पे रखें, दिल पे रखें। कभी भी वार्ता के लिए किसान तैयार है, वार्ता के दरवाजे बंद नहीं है, वार्ता करेंगे, क्योंकि बगैर वार्ता के हल नहीं निकलेगा। लेकिन कॉल की दूरी दूरी होती है, दिल की दूरी पर रखें। मन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, सवाल वही है कि मन की बात में क्या किसान उनके मन की बात क्यों नहीं हो पा रही। देखो, मन की बात तो वो 2014 से कर रहे हैं। हमारा वैसे मन की बात का नहीं, उनका अपना काम है, मन की बात करें, उनके अपने विचार हैं, मन की रखें। सरकार का पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, उसका जैसे चाहे वैसे प्रयोग करें। लेकिन किसान के मन की बात करें, देश के मन की बात करें। किसान के मन की बात यह है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे घर में बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, फसलों के लाभकारी मूल्य मिले, सपोर्ट प्राइज नहीं लाभकारी मूल्य मिले, और हमारा जो उत्पाद है तो पूरा का पूरा लाभकारी मूल्य पर बिके। ऐसा ना हो कि एमएसपी पर 6% लोग बेचेंगे और 94% लोग अपना एमएसपी से आधे पर बेचेंगे, ऐसा नहीं। किसान के मन की बात करें। लग रहा है कि इस बिल को लाने से जब कानून बनाया गया है तो इस दौरान किसी किसान संगठनों से या किसानों से बातचीत नहीं की गई, क्योंकि इससे पहले की सरकार भी ये बिल लाना चाहती थी लेकिन डिले हो गया। आपका धन्यवाद करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और भारत समाचार हमेशा बेहतरीन क्वेश्चन करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसान से नहीं पूछा, जबकि इनका पैटर्न बहुत अच्छा है। इन्होंने जब हिंदुस्तान में पूंजी निवेश कराना चाहा, हिंदुस्तान में बड़े बड़े कॉरपोरेटर को अपने यहाँ बुलाना चाहा, बड़े बड़े इवेंट किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर डाला केवल उनको बुलाने में, उनको मनाने में, उनको खुश करने में, और उनको शर्तें उनकी मानने में कि तुमको हम सस्ते कीमत पे जमीन उपलब्ध कराएंगे, सस्ती दरों पर हम तुमको पैसा उपलब्ध कराएंगे। फिर भी निवेश का क्या कितना आया ये आप लोगों की जानकारी में है, और किसान के भाग का फैसला किया और पूछा भी नहीं। क्योंकि अनाज को लेकर के कल आपके नेताजी ने भी एक ट्वीट संदेश भेजा है कि गरीब की रोटी और किसान की पगड़ी किसी तिजोरी में बंद नहीं हो सकती, किसी कॉर्पोरेट की मोहताज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। इसको हम दोहराना चाहेंगे कि किसान की पगड़ी और रोटी किसी कॉर्पोरेट घराने की तिजोरी बंद नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें बिल्कुल दो राह नहीं है। आपने आमदनी वाली बात कही, हम डरे नहीं हैं, किसान डरपोक नहीं। हम तो कोरोना से नहीं डरे, कोरोना से पूरा देश अपने घरों में चला गया, विज्ञान प्रयोगशालाओं में चला गया, बड़े बड़े आस्थावान मंदिरों में चले गए, तो कोरोना का सामना नहीं कर पाए। सवाल डर का नहीं, सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे बाजार और किसानों का जो उत्पाद है वो कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में घूमने लगे। बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूँ। हम ये कानून आने के पहले बड़े बड़े उद्योग घरानों ने अपने स्टोर बनाना शुरू कर दिए। भाई, वो कैसे पता था कि ऐसा कानून आने वाला है कि हमें मंडी भी नहीं जाना पड़ेगा और हमको खरीदने की छूट मिलेगी और टैक्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो जब ऐसे कॉर्पोरेटिव लोग, जियो की सिम आई का फ्री ले लो, लोगों ने फ्री ले ली, इसके बाद चमड़ी उधेड़ दी, नेटवर्क भी नहीं आता और पैसा भी देना पड़ता। तो इनकी सब पता है, किसान को अच्छी तरह जानता है किसान। और जब से ये कानून आए तब से हमारा गेहूं, मक्का और धान, जिसको जीरी कहते, चावल कहते, ये एमएसपी से आधे रेट पे बिक रहा। ये इसके परिणाम है। कुछ मंत्रियों ने कहा कि देख तो लेते रुझान देखे जाते, जब परिणाम आ गया तो रुझान से क्या मतलब। 3 प्रमुख फसलें मक्का, गेहूं और चावल आधे पे बिक रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल भी किसान के हित में नहीं है, ये उद्योगपतियों के, व्यापारियों के हित में है। आखिरी सवाल कि 15 ऐसी वस्तुएं हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटी से हटा दी गई कि अब उसका स्टोरेज नहीं हो सकता, उसके स्टोरेज में पाबंदी नहीं है, केवल अकाल या फिर किसी युद्ध आपदा जैसी कंडीशन के अंदर ही उनको खोला जा सकता है। तो इसका क्या असर देखते हैं कि बाजार में क्या होगा। जो अभी लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, उसको आप देखते कैसे कि क्या असर पड़ेगा बाजार पर इसका। देखो, बाजार में होल्डिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब इनको छूट मिल गई है कानूनी कि कितना भी स्टोर करिए तुम्हारे पे कोई दफा लागू नहीं होगी। इससे इन्होंने कहा कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, किसान को
स्टोर करने का और अच्छे भाव पर बेचने का मौका मिलेगा। किसान का तो खेत में बिक जाता, डीजल उसको लेना, जुलाई से जब शुरू करता है तो डीजल लेना, बीज लेना, खाद लेना, कटाई को पैसे लेना, मढ़ाई को पैसे लेना, और जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पे लेके जाना है उसके लिए भी पैसे देना। तो उधार जिससे लिया है वो तो पूछता है ना कि फसल में कितनी देर है, लाइए। तो हमारा तो हमें स्टोर, मैं समझता हूँ 99% किसान स्टोरेज करने की स्थिति में नहीं है। सरकार का मानना है कि सीमांत और लघु सीमांत किसान लगभग 85% हिंदुस्तान में है। क्या सीमांत लघु सीमांत किसान स्टोरेज कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और एक जुमला इन्हें उछाला कि हम आय दुगनी करेंगे, जब से कही तब से लागत दुगनी हो गई, आय में 1% इजाफा नहीं होगा, तो भयभीत तो है किसान। लेकिन एक कमी हम आप लोगों की भी तो माने कि आप उन शहरी लोगों को, जो कि सबसे बड़ा बाजार है किसानों के लिए भी, आप उनको वो बातें नहीं समझा पा रहे हैं कि आखिर उनको ये 3 गुना महंगा, अगर अनाज या कोई भी वस्तु 3 गुने महंगी होगी तो फर्क तो इन पे भी पड़ेगा जो शहरों में रह रहे हैं। तो आप उन लोगों को अपने आंदोलन में उनको अपने साथ क्यों नहीं ले पा रहे? बढ़िया बात, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो रोटी खाते हैं। ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर वर्ग की लड़ाई है, क्योंकि इससे खाने पर असर पड़ेगा। किसान जो भी उत्पादन करता है वो खाद्यान्न होता है, चाहे दलहन हो, तिलहन हो या खाद्यान्न हो। तो खाद्यान्न जब डंप होगा, पूरे नगर का खाद्यान्न एक आदमी के यहाँ जमा कर दिया जाएगा, तब तो फिर वो अपनी शर्तों पे देगा। तो इससे बड़ा असर पड़ने वाला है इस हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम पर। वो जो शहरों में बैठे लोग हैं जिनके ऊपर चश्मा चढ़ा रखा पार्टियों का, या जो किसी लोभ लालच में किसी अगर नहीं निकले तो कल भूख से तड़पते हुए निकलना पड़ेगा। नहीं तो इतना जो रोज शाम को खरीद के खाना खाते, जो 1 हफ्ते का खरीद के खाना खाते, जो महीने का खरीद के खाना खाते, वो परेशान हो जाएंगे। किसान तो फिर भी अपने 1 साल का पूरा भोजन रख लेता है, बकाया बेचता है। तो यूनियन उन तक पहुंचने की कुछ कोशिश कर रहा है, उनको भी अपने साथ लाने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास, देखें अगर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इन लोगों का इस आंदोलन में कभी भी हमने देखा नहीं कि ये लोग निकल करके बाहर आए। क्योंकि इससे आखिरकार जिसे आप लोग बता रहे हैं तो प्रभावित तो ये लोग भी होंगे इससे। बिल्कुल, शहर में हम लोग तो 20 शहर में बैठे हुए हैं। इतने दिन से किसी भी शहरी ने आकर नहीं कहा कि आप आंदोलन गलत कर रहे हैं। उनको समझ तो आ रहा कि हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन भय की वजह से, सरकार की वजह से हमारा साथ देने नहीं आ रहे। अब धीरे धीरे लोग निकलना शुरू हो गए, आना शुरू हो गए। कुछ इन्होंने माहौल बनाया, अपने अनुवांशिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को, कुछ युवाओं को भटका करके, जाओ बॉर्डरों पर जाओ, नारे लगाओ, फलाना करो, धमकाओ, इनको डराओ, इनको बेइज्जत करो। इन्होंने ट्रेंड शुरू किया है। लेकिन अब उसी जिस क्षेत्र में जाते उसी क्षेत्र की बस्ती वाले लोग इनको जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो तैयार तो हो गए हैं लोग, समझ में आ रहा है लोगों के। क्योंकि जो सरकार है इसकी ब्रांडिंग इतनी बेहतरीन है कि जब तक ब्रांड को निगल ना लो और उसके रिएक्शन आपके शरीर में ना आ जाए, तब तक समझ नहीं आता आदमी को कि ये नुकसान का सौदा है कि फायदे का सौदा है। ब्रांडिंग बहुत तंगड़ी है। ये तो हमारे साथ राजवीर सिंह जी, हालांकि अब हम चलेंगे और किसानों के बीच में जो दूर दूर इलाकों से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से हैं जी। इस कानून के विरोध में 67 दिन हो गए, कब तक बात चलती रहेगी? जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे बात चलती ही रहेगी, वापस घर नहीं जाएंगे, यही मर जाएंगे। क्या करेंगे घर जाके? घर क्या करेंगे जाके? अच्छा, इस कानून का असर क्या पड़ रहा है? आप तो किसान, खेती किसानी करने वाले आदमी, किस तरीके का फर्क पड़ रहा है आपको? ये जो सरकार ने कानून बनाए हैं ये कृषि विरोधी भी है, ये जन विरोधी भी है, मजदूर विरोधी भी है। असल में ये देश विरोधी है, क्योंकि ये कानून में सबसे खतरनाक हर चीज़ है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो दिया है इसमें, वो जमाखोरी का रास्ता खोल देता है। जो 1955 में भारत में कानून बनाया था उसकी लूट खोल दी गई है। दूसरा, इसमें खतरनाक जमाखोरी होगी तो कालाबाजारी होगी, कालाबाजारी होगी तो महंगाई होगी, और जो मजदूर वर्ग है हमारा वो आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरा, इन्होंने जो है कोर्ट की पावर को खत्म कर दिया है, स्टेट की पावर को खत्म कर दिया है, इस कानून को सेंट्रलाइज कर दिया है। ये भी देश के लिए बहुत घातक है इस मायने में ये। और बात रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो हमने इसके परिणाम गुजरात में और पंजाब में देखे हैं। जिस तरीके से वहाँ पेप्सिको कंपनी ने किसानों के विरुद्ध 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया है, उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी, उसके बाद वो मुआवजा दे पाने में असफल रहे। ये सब बातें बता रही हैं कि जिस तरीके से ये कानून बताया है ये जन विरोधी कानून है, और इस देश की जनता कतई इस स्वीकार नहीं करेगी। सरकार और सरकार के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि दुगनी आय होगी, दुगनी आय होगी। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इन बातों से? भाई 0% भी नहीं रख रहे। हम सब जानते हैं कि ये सरकार जो है अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रख चुकी है।
एजेंट के रूप में काम कर रही है, ये देश के हित में काम नहीं कर रही, ये एजेंट के रूप में काम कर रही है पूंजीपतियों के। और इन सब पे WTO, अमेरिका, इन तमाम लोगों का दबाव है। इस वजह से ये सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही है। और लेकिन उसे आज नहीं तो कल इन किसानों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर देश को बचाना है, क्योंकि नील की खेती हमने इस देश में कराई थी अंग्रेजों ने। और नील की खेती में 1928 के दौर में 1828 में 3 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कानून लागू होए तो 50 करोड़ के आसपास लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे और मारे जाएंगे। इसलिए ये कानून किसी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। और भी लोग हैं, बताइए, आप बताइए कि कानून आखिर गलत क्यों है? ये कानून इसलिए गलत है कि इसमें हमें MSP का रेट भी नहीं निर्धारित किया है, और आपके हम जो गेहूं या बाजरा जो भी ले जाते हैं। आप कहाँ से आते हैं? जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम फिरोजाबाद से हैं। क्या फिरोजाबाद की आसपास की मंडियों में कभी आप बाहर की मंडियों में बेचने के लिए जा सकते हैं? जैसे कि सरकार तो कह रही है कि आप कहीं भी बेच लीजिए जाके अनाज। भाई, इस कानून के अंतर्गत तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये कानून ही इतना गलत है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, ये कानून ही लागू करने हैं। इस सरकार को कानून ही यदि लागू करने हैं तो हमारा किसान आयोग का गठन क्यों नहीं कर देते? ये हम तो किसान आयोग का भी गठन मांगते हैं ना, MSP लागत भी मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम पहले भी हमारे यहाँ ये था कि हमारी जो फसलें थी हम उन्हें कहीं भी बेच सकते थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने षड्यंत्र किया है, ये क्या है? अडानी अंबानी के हाथों इस देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, केरल है, तमाम ऐसी जगह जहाँ गेहूं वगैरह नहीं है, हमारे यहाँ होता है, तो वहाँ जो ये मार्केटिंग करना चाह रहे हैं जबरदस्त, तो हमारे यहाँ क्या है, इसको हम कहना चाह रहे हैं कि हम पे मान लो 20 कुंटल गेहूं है, हम केरल थोड़ी ना बेचने जाएंगे, हम पे अपने 20 किलोमीटर का तो भाड़ा नहीं निकलता। ये सरकार जो है हमें केवल फंसाने की कोशिश कर रही है इस तरीके से अपने भक्तगणों के माध्यम से। हम केवल ये कहना चाहते हैं सरकार को इस तरीके के कानूनों को समझ लेना चाहिए। पूंजीपतियों के ने लाए कानून और उन्हें तुरंत उस पर दस्तखत कर दिया, इतना काम न करे सरकार। सरकार ने जनता का वोट लिया है और उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र को बचाने की। बड़ा हैरानी की बात है कि किसानों पर कानून आया, किसानों से चर्चा ही नहीं हुई। देखिए साहब, सही बात तो ये है कि सरकार हमसे कमजोर पड़ रही है, इसलिए हमसे बात करने नहीं आ रही है। जिस चीज़ को हम लेना चाह रहे हैं उसको नहीं देना चाह रही है, जिस चीज़ को हम लेना नहीं चाह रहे हैं उसको देना चाह रही है। हम चाह रहे हैं MSP पे गारंटी दे दे, क्यों नहीं दे रही है? और हम कह रहे हैं किसानों को गठन कर दे, क्यों नहीं कर रही है? हम इन चीज़ों को लेना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं देना चाह रही है? हमें पूछा, किसानों किसी को पूछा कि ये कानून हम ऐसे बनाने जा रहे हैं, बताइए। अपने आप घर से बैठे कानून बना लो। कितने के नेता किसानी खेती करती है? कौन? हमारे अडवाणी जी, अटल जी या ये चले खेती करते थे क्या? या हमारे अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, योगी खेती करते हैं क्या? कानून को लेके बात करूंगा, आप लोग इस धरने पर बैठे क्यों हैं? क्यों? किसानों का कानून किसानों से बिना बात किए सरकार ले आई। गलती है सरकार की, जो बिना किसानों की सलाह मशवरा से कानून लागू कर रही है। 11 बार बातचीत हुई, कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल ली, क्या कह रही है? सरकार की सिर पर असर नहीं हो रहा, काश्तकार बैठे परेशान है, उनकी सिर पर असर नहीं है। काश्तकारी कितनी मुश्किल है मौजूदा दौर में, क्योंकि देख रहे हैं हम कि लागत बहुत ज्यादा आ गई, रक्षा करनी पड़ती है फसल की, जब मंडी में लेके जाओ तो दाम नहीं मिलते। तो सरकार के ऊपर निर्भर है, जब क्या करती है क्या नहीं करती है, बताओ क्या कर सकते हैं। और आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री तो बोला है कि प्रधानमंत्री ने कि वो 1 कॉल की दूरी पर है, जबकि आप लोग तो खुद दिल्ली के बॉर्डर पर हैं। कुछ नहीं कर कुरा रही, कहने की बातें हैं जी। सरकार चाहे तो हल निकाल दे, हल तो निकाल सकती है, चाहे तो निकलता है, निकलता क्यों नहीं? हल किस चीज का निकलता? मतलब कुछ युवा भी हैं यहाँ पर जो कि यहाँ शामिल हुए हैं। आप ये बताइए कि इस आंदोलन से क्यों जुड़े हैं आप? आंदोलन से, इन बिलों से हमें नुकसान है, इसीलिए जुड़े। किसान का नुकसान है। किस तरीके के नुकसान है? बहुत तरीके के नुकसान है। पहली बात तो हमारी MSP जो लागू करे, गारंटी से दे। और जो बाकी के कानून है, बाकी के कानूनों में भी बहुत चीजें हैं, उसमें अभी हल्के हल्के उसमें मंडियां भी खत्म होंगी। दिक्कत है किसानों के साथ कि उनको दरअसल सरकार पर, इस कानून पर भरोसा नहीं है। और हम दरअसल तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है वो इस कदर चल रहा है पिछले 15 दिनों से कि
जो यहाँ बातचीत चल रही है या फिर यूं कहें कि जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी जो है भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस कानून के ऊपर जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि 67 दिन से ज़्यादा हो गया है किसानों को यहाँ धरने पर बैठे हुए। प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि बातचीत का दौर शुरू होगा, बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, सरकार के प्रस्ताव पर किसान फिर से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किसानों ने एक शर्त रख दी है कि जो 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई उसमें जो 84 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, पहले उसे छोड़े तो फिर बातचीत का माहौल आगे बने। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। और वहीं बागपत में किसानों की महापंचायत में पहुंच करके अधिकारियों ने किसानों से माफी मांगी। बागपत के किसानों की बात को आप तक हमारे संवाददाता विपिन पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बोल दिया है कि किसानों से मैं एक कॉल की दूरी पर हूं। एक कॉल करने के बाद किसानों का कृषि कानून जो बिल है उसका समाधान कर दिया जाएगा। बता दें कि मुजफ्फरनगर में पंचायत, उसके बाद बिजनौर की पंचायत और आज बागपत में भी महापंचायत का ऐलान किया गया था, जो बागपत के बड़ौद तहसील में महापंचायत की जा रही है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री एक कोल की दूरी कहते हैं, प्रधानमंत्री से तो दूरी होनी नहीं चाहिए। वो इस देश के प्रधानमंत्री है, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री है। किसान पिछले 2 महीने से 3 महीने से परेशान है, सड़कों पर पड़े, पूरी सर्दी उतर गई, सड़कों पर पड़े। तो वह एक कॉल कैसी कॉल होगी जो 2 महीने से प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आ रही, वो आज कॉल कैसे नजर आ रही है? तो ये कॉल की दूरी, तारीख लगाना, आज तारीख, अगली तारीख, उससे अगली तारीख और जिद करना, ये समस्या परे की बात है। ये सरकार का और जनप्रतिनिधि का काम नहीं। अब तो सरकार ये भी कह रही है कि 26 जनवरी पर जो हिंसा हुई उसके बाद भी वार्ता करने के लिए तैयार है। ना तो कोई 26 जनवरी पर हिंसा हुई, जो हिंसा, जो जिस चीज को वे हिंसा कहते हैं वो हिंसा नहीं है, वो तो सुनियोजित करे हुआ एक उनका षड्यंत्र है। वो पता चल गया, आप लोगों ने सबने देखा कि जो व्यक्ति वहाँ झंडा फहरा रहा था वो व्यक्ति किसका है, किसके साथ उसके फोटो है, ट्रेनिंग उसे कहाँ से मिली। चौधरी चरण सिंह की, सर छोटू राम की और महेंद्र सिंह टिकैत की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसके लोग ऐसा नहीं कर सकते। वह उनकी सोच हो सकती है, उनकी विचारधारा के लोग इस काम को कर सकते हैं जो वहाँ से काम। हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये आप कह रहे हैं कि इसमें एक पोल की दूरी है। किसान जो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर वहाँ 2 महीने से दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री के बार बार तारीख पे तारीख लगी जा रही है। और अभी वे कह रहे हैं कि एक कोल की दूरी है। उन्हें अगर जो किसानों की मांग है, तीनों कानून वापस हो और SMP पे कानून बने, उन्हें उस पर निर्णय लेना चाहिए। और दूसरी बात, उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे किसान भाई आंदोलन चला रहे हैं, उसको आंदोलन को कुचलना चाहती है और 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा। हम एक बात बताना चाहते हैं, ये सब जो लोग हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, बाबा सामल और महेंद्र सिंह टिकैत के वंशज है। ये इस तरह से हार मारने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सोच गलत है, उनकी तरफ से एक कोल की दूरी हो सकती है। किसानों में इसमें इतना सभा है, उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों पर कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी बातें करनी ही थी, वार्ता का समय देना था। 2 महीने जो किसान ठंड में अपनी जंग लड़ रहे हैं, किसी कानून के विरोध में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उसको लेकर उन्हें पहले ही वार्ता कर लेनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन अमरदीप के साथ विपिन सोलंकी, भारत समाचार, बागपत। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर होटल ग्रीन पैलेस में पुलिस टीम ने छापेमारी की। होटल में देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी की गई। ग्रीन पैलेस होटल में चल रहा था देह व्यापार और पुलिस ने 3 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया। होटल के कमरों से आपत्ति